अस्सलामु अलैकुम। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बल्कि मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अमीन वो लोग हैं, यानी अमानतदार वो लोग हैं जो गुस्ल जनाबत सही तौर पे करते हैं और जल्दी करते हैं। अच्छा, गुस्ल जनाबत भी सही तौर पे होना चाहिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब किसी को जुन्ब की कैफियत होती है तो उसके बाल बाल में जनाबत होती है। अगर एक बाल भी हालत जनाबत में धुलने से रह गया तो पाकी ना हुआ। लोग तो धड़ाधड़ पानी बदन पे पानी बहाने का नाम गुस्ल नहीं है। नाक की नरम हड्डी तक पानी चढ़ाना, गरगरा करके हलक तक पानी पहुंचाना अगर रोजे में नहीं है तो, और उसके बाद इस अंदाज से बदन पर पानी बहाना कि हर बाल से कम 3 कतरे पानी बह जाए, ये जरूरी होते हैं। फर्ज गुस्ल बहुत एहतियात से होना चाहिए वरना गुस्ल बाकी रहेगा। कुछ लोग तो बस बदन पे 3 4 बच्चों के बाप हो गए लेकिन गुस्ल करना सीख ही नहीं सके। क्या नमाज होगी और क्या इबादत होगी और क्या तिलावत होगी, कितना बड़ा अलमिया है। तो इसलिए मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम ये चाहते हो कि गुनाहों से पाक हो के क़यामत के दिन अल्लाह से मुलाकात करो तो गुस्ल जनाबत अच्छी तरह से किया करो। हुजूर इस्लाम ने कहा कि अच्छी तरह से किया करो, इसलिए गुस्ल जनाबत अच्छी तरह से करने की आदत डालें। नाक के बाल बढ़ जाया करें तो उसको कटवा लिया करें, इसलिए कि अगर बाल कटवा लेते हैं तो गुस्ल जनाबत में आसानी होती है। इसी तरीके से अगर कुछ खाए है दांत में फंस गया है और निकाला जा सकता है तो वो सारा हिस्सा धुलना हमारे लिए फर्ज है। गरगरा करना चाहिए, और गरगरा करने में शर्माओ मत कि आवाज आएगी तो लोग क्या कहेंगे। लोगों को छोड़ दो, कौन क्या कहेगा, हलक के अंदर पानी पहुंचना चाहिए। इसीलिए काफिर कभी पाक नहीं हो पाता। काफिर कभी पाक, क्योंकि वो नहा तो लेता है, पानी तो बहा लेता है, कभी कभी बेतकल्लुफ पानी पीने की वजह से उसका गरगरा भी हो जाता है, हलक भी धुल जाता है बेतकल्लुफ पानी पीने, लेकिन नाक में पानी वो कभी नहीं पहुंचा पाता, क्योंकि नाक में पानी पहुंचाने का तसव्वुर सिर्फ इस्लाम में। इसलिए काफिर कभी पाक नहीं हो पाता है गुस्ल जनाबत से, कभी पाक नहीं हो पाता। इसीलिए हमारे हुजूर मुफ्ती आजमीन का तकवा यह था कि कभी आप काफिर के हाथ की बनी हुई चाय भी नहीं पीते थे। हालांकि पी सकते हैं लेकिन नहीं पीते, उनका मिजाज था। बल्कि उनका जिक्र आ गया तो एक बात याद आ गई। एक ऐसी खूबसूरत महफिल थी जहां हुजूर मुफ्ती आजम और मुहद्दिस आजम दोनों जमा थे। चाय आ गई, और चाय आई तो चाय रखी गई। इत्तेफाक से चाय होटल से आई थी, तो सैयदी मुफ्ती आजम ने पूछा कि चाय कहां से आई। तो किसी ने कहा कि वो फलाने के यहां से। तो आपने फरमाया कि मैं काफिर के हाथ की बनी हुई चाय नहीं पीता। वो चाय उठा ली गई। चाय रखी थी सैयदी मुहद्दिस आजमीन के सामने, तो लोगों ने समझा वो नहीं पी रहे तो ये भी नहीं पिएंगे। तो सैयदी मुहद्दिस आजमीन रहमतुल्लाहि ताला से किसी का हुजूर मुफ्ती आजम चाय नहीं पीतेगा, क्यों? वो कहते हैं कि वो काफिर के हाथ की बनी हुई इसलिए वो नहीं पिएंगे। तो आपने फिर कप संभाल लिया और कप संभाल कर उठाकर पीते हुए फरमाया ये वो उनका तकवा था, ये उनका फतवा है। वो उनका तकवा था और ये उनका, और आपने पी लिया। पी सकते हैं लेकिन सैयदी मुफ्ती आजमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह नहीं पिया करते। इससे ये नहीं कि अब जो पीने लगे तो आप उसको जो वो टेढ़ी नजर से, नहीं, इजाजत है। लेकिन आप फरमाते थे, बल्कि उन्होंने ही लिखा ये बात जो मैंने अभी अर्ज की ना, कि काफिर कभी पाक नहीं हो पाता क्योंकि नाक में पानी चढ़ा करके धुलने का तसव्वुर काफिरों के यहाँ नहीं है। बेतकल्लुफ पानी पीने से उनका हलक धुल जाता है। इसलिए आपसे कहता हूँ गुस्ल जनाबत सीखिए और अच्छे से सीख करके गुस्ल जनाबत कीजिए। और गुस्ल जनाबत की बरकत भी बहुत ज्यादा है। जब कोई गुस्ल जनाबत करता है तो हर कतरे की तादाद के बराबर फरिश्ते पैदा किए जाते हैं, और वो फरिश्ते क़यामत तक उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं जिसने जनाबत का गुस्ल किया था। और गुस्ल जनाबत का पानी बतौर नेकी मीज़ान में तौला जाएगा, ये उसकी बरकतें हैं।
اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی تو